हाय दोस्तों, केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेशरम मक्की ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जो कि बीबी और आशीष चंचलानी के एक्सपोज करते हुए बताया कि वो जिस एनजीओ को प्रमोट कर रहे हैं वो फ्रॉड एनजीओ है। उसका छोटा सा वीडियो का क्लिप आप देख लो। बात नोटिस करके रखना कि भुवन भाई के हिसाब से हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। वो बहुत महंगा है। अगर हम अपना बिट करेंगे तो हम घर बैठे बैठे कितनों की मदद कर सकते हैं। थिंक अबाउट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की कितनी मदद कर रहा है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की इतनी मदद कर रहा है कि अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है और जो फोन लग रहा है वो फोन कोई उठा नहीं रहा है। और ये जो सारी कमेंट है वो मैंने हेमकुंड फाउंडेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज से उठाई है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर मदद कर रहा है, लोगों के घरों में जाकर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बीबी ने अपने पापा के लिए बेड और वेंटिलेटर के लिए स्टोरी में डालकर लोगों से मदद क्यों मांगी, हेमकुंड फाउंडेशन से क्यों नहीं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, यार आशीष चंचलानी का तुमने उदास मुंह देखा ना, रोते हुए उनको देखा ना, उनकी शक्ल में थोड़ा आंसू देखे ना तुमने, तो जाओ जाकर और डोनेशन दो। उतना डोनेशन उनके लिए काफी नहीं है, उतना डोनेशन कम पड़ रहा है, थोड़ा और डोनेशन दो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं अपना मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, अगर पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करनी है तो वीडियो पब्लिक अपलोड क्यों कर रहा है। आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हेमकुंड फाउंडेशन को जानता हूँ एंड वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे जितना काम कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने किसी को काम करते हुए देखा है। सो हाँ, आशीष भैया ने अपनी आंखों से देखा हुआ है हेमकुंड फाउंडेशन को ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करते हुए, और ग्राउंड लेवल पे उनसे अच्छा काम और कोई कर ही नहीं सकता है ना आशीष भैया। तभी हेमकुंड फाउंडेशन फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है, जो लोग दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जगह रोक के बैठे हुए हैं हाईवे पे, और वो दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पर दिल्ली में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए 100 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है एम्बुलेंस। तो ये अपडेट है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने अपने चैनल पे टीजर अपलोड कर दिया है। फाइनली पबजी नाम और लोगो बदल कर आ रहा है। जैसे इसका नेक्स्ट दूसरा अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। साइमन सेज ने अपने चैनल पे एल्विश यादव को हिपोक्रेट कहा है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लो साइमन सेज का। देखिए, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि एल्विश यादव इज अ हिपोक्रेट, ओके? एवरीबडी इज अ हिपोक्रेट। आई एम अ हिपोक्रेट, यू आर अ हिपोक्रेट, ह्यूमंस आर हिपोक्रेट्स बाय नेचर, ओके? अगर आप अभी एक स्टेटमेंट दे रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ इन द पास्ट, राइट? सो एवरीबडी इज अ हिपोक्रेट। तो मेरा पॉइंट ये नहीं कि एल्विश यादव इज अ हिपोक्रेट और अ दोगला। मेरा पॉइंट ये है कि एल्विश यादव इज अ तो लास्ट ईयर जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का पूरा ड्रामा हुआ था, इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ एल्विश यादव। एल्विश यादव ने टिकटॉक पर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, उसके ऊपर आमिर सिद्दीकी ने रिप्लाई किया और उसके बाद पूरा ड्रामा हुआ। सो इनडायरेक्टली द रीजन व्हाई मी एंड कैनी मिनाटी वी डोंट टॉक एनीमोर इज मिस्टर इंडियन हैकर ने एक वीडियो अपलोड करते हुए बताया है कि उनको और उनकी टीम में 4 मेंबर्स को कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उनके वीडियो का छोटा सा पार्ट देख लो जिसमें उन्होंने अवेयरनेस के बारे में बताया है। जो 27 को टेस्ट कराया था वो था नेगेटिव, आप देख सकते हैं कि फाउंड नेगेटिव, और जो टेस्ट का टाइप था वो था RT-PCR। और उसके अगले ही दिन मैंने दोबारा टेस्ट कराया और उस टेस्ट के अंदर मैं पॉजिटिव था, ठीक है। साथ ही साथ गाइज एक चीज़ और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि हम चारों पॉजिटिव हैं और चारों के जो लक्षण हैं लगभग सेम हैं। आधे लोग तो सिर्फ घबराहट की वजह से और बेचैनी की वजह से ही डरते हैं, बेचैनी की वजह से उनकी सांस फूलती है। मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी तो मतलब कि मेरे को अच्छे से सांस आ रही थी, आराम से मैं सांस ले रहा था, सीने में मेरे दर्द वर्द कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। और जैसे ही मेरी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, उसके अगले 4 से 5 मिनट के बाद में भाई मुझे लगने लगा जैसे कि मेरी सांस फूल रही है, जैसे कि मुझे सांस आना ही बंद हो गई हो, घबराहट और बेचैनी। सम्राट भाई की तरफ से उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उनका टाइटल है एन ओपन लेटर टू गवर्नमेंट, जिसमें बंगाल में हो रहे वॉयलेंस के ऊपर है, और इसी पे एल्विश यादव ने भी एक वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो का क्लिप देख लो। सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के शपथ ली थी, आप असेंबली में पहुंचे थे, आप प्राइम मिनिस्टर बने थे जिस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए, बंगाल में आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज बंगाल में उसी कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया जा रहा है। तो हमारे लिए ना सही तो कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल दीजिए सर। मेरे को नहीं समझ में आ रहा आपका IT सेल क्या लॉजिक चला रहा है। शायद हो सकता है उसका लॉजिक ये हो कि अगर वोट नहीं दिया तो सबके साथ ऐसा होगा, हो सकता है, श्योरली हो सकता है। मैं आपके IT सेल पे 1% भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं आप पे बिलीव करता हूँ, मैं अपने होम मिनिस्टर पे बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ आपकी एक पोस्ट से या फिर आपकी एक एक्शन से पूरी लेफ्ट लॉबी ऑफेंड
ऑफेंड हो जाएगी। वो अभी चुप है, शांत है, लेकिन आपके एक्शन से वो बोलना शुरू कर देगी। लेकिन आपको भी ये बात समझनी चाहिए, जो आपके प्रो वर्कर्स हैं या फिर जो आपके सपोर्टर हैं, आज उनको कितना बुरा लगा। जो आपके एक्शन से ऑफेंड होने वाले हैं ना, उन्होंने आपको वोट देके नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपके सपोर्टर्स ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद भी अगर इस तरीके की चीजें होती रही तो आप मुझे बता दीजिए ना, डर के मारे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो प्लीज न्यूज़ अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।